भैया प्रणाम। तेरा प्रणाम स्वीकार है गोपीचंद। मैं आज एक बात आपसे जानना चाहता हूं। पूछिए। क्या इस राजकाज में कोई कमी है? नहीं। मेरी रानियों ने तुझसे कुछ कहा है? नहीं गोपीचंद। मेरी संतान जो है उन्होंने कुछ कहा हो? नहीं गोपीचंद। कोई मंत्री जंत्री संतरी किसी ने कुछ तुझसे बोला हो? नहीं मेरे लाल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आज गोपीचंद की मां की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर गोपीचंद का जीना बेकार है। तू कहना क्या चाहता है मैं गोपीचंद? चाहता हूं कि धारा नगर का एक एक इंसान सुखी है आज। अगर किसी के घर दुख हुआ तो उससे पहले गोपीचंद वहां खड़ा हुआ, लेकिन अगर गोपीचंद की मां की आंखों में आंसू हो, मैं कैसे सहन करूं? क्या कारण है? आज मेरी आंखों में आंसू देखकर तेरा भी कलेजा फट गया गोपीचंद। माता, जिसकी मां दुखी उसका कोई तीर्थ नहीं लग सकता, उसका कोई अनुष्ठान नहीं लग सकता, और मेरी मां की आंखों में आंसू है, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं? तो तू इस बात को मानता है मानता हूं कि अगर माँ की आंखों में आंसू हो तो बेटे का कोई जीना नहीं होता? कोई जीना नहीं होता। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल। मुझे क्या दुख है? बिल्कुल बता दे। तो तू सवाल कर गोपीचंद। सवाल? तुझे तेरी माँ ये जवाब देने के लिए तैयार है। भैया सवाल मेरा होगा, जवाब माँ का होगा। यहीं से मैं किस्सा शुरू कर रहा हूँ। एक बार अगर कोई किस्सा शुरू किया जाए जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास किया करते हैं, गौ माता का जयकारा होना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। ये बात। अब आओ भाई साहब। तेरी माता, तेरी क्यों आंखों में नीर हो, तेरी क्यों आंखों में नीर। और कालजा फटे से तेरी मात का, खोल के बता तेरी माता, क्यों आंखों में नीर, तेरी क्यों आंखों में नीर। कालजा फटे से तेरी मात का। अरे क्यों आंखों में पानी आ गया, क्यों आंखों में पानी आ गया, दर्द भरा तेरी वाणी में। अरे मुहते बोल लिकड़ता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। लिकड़ता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। क्या तेरा ध्यान पहुंच गई माता बीती हुई कहानी में? और करके याद पुरानी रोई, करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में। करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में। बीती ने भूला तेरी माता, दिल में धर ले धीर, ओ मैया दिल में धर ले धीर। काम नहीं ये मेरे हाथ का, नहीं ये मेरे हाथ का।
यश अपयश ईश्वर के हाथ होते हैं। और मैया इसके अलावा और कोई दुख हो तो मुझे बता। मुझे हाँ, तेरे होते हुए मुझे क्या दुख हो सकता है अगर गोपीचंद? दुख नहीं है तो फिर एक बात और सुन ले। क्या अपने भाई के दर्शन करना चाहती है? भरतरी के हाँ। याद तो मुझे आ रही है उसकी, लेकिन असली बात ये नहीं है गोपीचंद। सजनों, दुनिया में कोई बहन बेटी हो, सबसे पहला उसे घमंड होता है। सबसे पहला जो उसे प्राउड होता है अपने पीहर का होता है। तेरे पीहर में कोई कमी तो नहीं है? नहीं फिर कारण क्या है तेरे रोने का? मेरे मुंह से बोल तो निकलना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गोपीचंद, जो मेरे दिल के अंदर बात है, अगर मैंने तुझे अपना समझ के वो बता भी दी, ऐसा ना हो कि तू मेरी बातें सुनकर तू इनकार कर दे। जो मैं चाहती हूँ तू वो करने से इनकार कर दे गोपी। मैया तू बोल तो सही, कारण क्या है? तेरे रोने का एक भी कारण होगा गोपी चंद तेरे कदमों में डाल देगा। तू कहे एक बार तो कहिए गोपी, सुनिए मेरी बात। कहिए मेरे लाल। अरे जीवन मरण लाभ हानि, हाँ। जीवन मरण लाभ हानि, यश अपयश खेल विधाता के। और अच्छी तरह जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। अच्छी तरह जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। तो फिर क्या आज दरस करना चाहती है? क्या? खास भरतरी भ्राता के। और धर छाती पे लाल हाथ आ, देश कठिन तेरी माता के। धर छाती पे लाल देश कठिन तेरी माता के। आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर। ओ मैया अपने दिल की पीर। ख्याल राखिए मेरी बात का, राखिए मेरी बात का। एक बात विश्वास के साथ बता, हाँ मेरे लाल। क्या मैं तेरा इकलौता बेटा हूँ? हाँ गोपीचंद, क्या मैंने तेरा कोई कहा टाला है आज तक? नहीं टाला, इस राजकाज में जो हुआ मेरी माँ के अनुसार हुआ। बिल्कुल हुआ गोपी। अगर हुआ तो फिर क्यों तेरा कारण है रोने का? मुझे ये बता। तूने कहा आदेश कठिन तेरी माता के, आदेश कठिन तेरी माता के। और मैंने पहले पूछा था, नगरी में कोई दुखी हो, संसार में दुखी हो, कोई गरीब हो, निर्धन हो, मैं हर तरह से तैयार हूं। लेकिन ये आदेश कठिन है क्या? मेरा ऐसा आदेश है गोपीचंद, क्या? कह दूं मैं क्या चाहती हूँ? बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर सवाल कर गोपीचंद। सुनिए। अरे बेखटके से कह तेरी माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो। अरे तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सो। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सो। दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो। अरे गोपीचंद इस ताज को उतार दे गोपीचंद, मैं क्या चाहती हूँ? कहिए माँ। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। ऐसी तो दुनिया में कोई माँ ही नहीं होगी जो अपने बेटे को मरना चाहती हो। अगर मेरी माँ ने चाह लिया तो कोई गलत भी नहीं है।
आप मुझे अमर कराना चाहती हो? मैं ऐसे नहीं चाहती गोपीचंद। सुनिए मेरी बात माँ, संसार की कोई भी माँ अपने बेटे को मरता नहीं देखना चाहती, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ। इसमें रोने की क्या बात है? ये जो तेरे सर पे ताज मैंने अभी अभी फेंका है, हाँ, इसमें कारण है गोपीचंद। कारण? मैं ये चाहती हूँ कि अपने सर से इस ताज को उतार के फेंक दे। ये जो तूने शाही वस्त्र पहन रखे हैं, इन शाही वस्त्र को उतार के फेंक दे और मेरे साथ चल गोपीचंद। मैं तुझे जोग दिलवाना चाहती हूँ, मैं तुझे अमर करवाना चाहती हूँ गोपीचंद। मैं ये चाहती हूँ कि तू जोग ले ले और तू अमर हो जाए गोपीचंद। राज छोड़ना है? राज छोड़ दे। हे मैया, अगर कोई ऐसी बात थी राज में मेरे द्वारा कोई पाप हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पाप नहीं गोपीचंद। और अगर पाप नहीं हुआ तो तेरा गोपीचंद बेटा अमर है, अमर रहेगा, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये तो बात तू ठीक कह रहा है, लेकिन इस जोग दिलवाने के पीछे एक कारण है मेरे लाल, तू नहीं जानता। एक गहरी सच्चाई है जिसे तू नहीं जानता। तेरे पिता की काया भी ऐसे ही चमका करती थी, लेकिन जिस गद्दी पे तू आज बैठा है, इस गद्दी पे तेरे पिता भी हुआ करते थे। और इस गद्दी को श्राप मिला हुआ है कि जो इस गद्दी का मालिक है वो 40-42 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। मैया, मैं तो इतना जानता हूँ तू जोग ले ले कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन मैं तेरी आंखों को आंसू बर्दाश्त नहीं। तू जोग ले ले गोपीचंद। बहम ने मिटा तेरी माता, आवे वक्त अखीर, ओ मैया आवे वक्त अखीर। खोज मिटे ना तेरे गात का। यहाँ दुनिया में जो भी आया है वहां कोई वापस नहीं गया, और या रह गया, इस बात की विडंबना है, क्योंकि जो पैद है वो नपैद है। आज गोपीचंद भी, उसका बाप भी, मेरी औलाद भी, सबको एक दिन जाना है। मुझे पता है, अरे मुझे ये पता है। मुझे ज्यादा उपदेश मत दे गोपीचंद कि इस दुनिया में कौन आया है और कौन गया है। मैं अभी तेरे मामा से मिलकर आ रही हूँ, अपने भाई भरतनी से मिलकर आ रही हूँ। मेरे लिए मेरी माँ का हुक्म मेरे सर आंखों पर। उसने भी जोग ले लिया है, और उसने ही मुझे बताया है कि बहन, जो इंसान जोग ले लेता है वो अमर हो जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि तू भी एक बार जोग ले ले, और मेरे बेटा जो इंसान जोग ले लेता है उसका शरीर अमर हो जाता है। मैंने ये सुना है। एक बार और सोच ले मैया, एक बार मैंने और सोच लिया है गोपीचंद। मैं तुझे जोग दिलवा कर मानूंगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी इस तलवार से अपनी गर्दन को अलग कर दूंगी, लेकिन मेरी बात तुझे माननी होगी गोपीचंद। जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकइए तू। और योग साधना करके बेटा अमर शरीर करइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर करइए तू। बात असंभव सी लागे, ये बात असंभव सी लागे, मन सारी खोल सुनिए तू। हर मिल जागा हरे राम बैसले, कुसक बडोली जाइए तू। मिल जागा हरे राम बैसले, कुसक बडोली जाइए तू। गुणेश्वर के गैयरी माता, धर ले धीर तकदीर तेरी खुल जागी तकदीर। कभी ये निराला बैसला खोल के बता तेरी माता, क्यों आंखों में नीर, तेरी क्यों आंखों में नीर। काल जा फटे से तेरी